कैसा रहा पेपर? पेपर बढ़िया था। मैथ थोड़ी हार्ड आ रही है बस। मैथ हार्ड था। मैथ हार्ड था थोड़ा, बाकी इंग्लिश पढ़ी नहीं थी। बाकी सब रीडिंग वीडिंग हिंदी बढ़िया थी। टोटल कितना अटेम्प्ट किए? 145। जीके में क्या क्या सवाल आए, कुछ याद है तो नॉर्मल है सब, त्योहार तो है। ज्योग्राफी से? जोग्राफी है 2-4 है, नदी पदी है। और अच्छा, नदी पहाड़ झरना से कुछ प्रश्न था? नदी से थे, नदी से सिंधु घाटी की सहायक नदी। संविधान से? संविधान से थे 4 से 5 क्वेश्चन। 4 से 5 क्वेश्चन। हाँ। और इंग्लिश में क्या क्या थे? इंग्लिश का भाई पता नहीं। हिंदी? 200 ही मार दिया। हिंदी में तो हिंदी पूरी क्लियर। मैथ में क्या क्या पूछा गया था? मैथ नहीं पता भाई, पढ़ी नहीं। हेलो ब्रदर, कैसा रहा एक्सपीरियंस था? शेयर कीजिए। बिल्कुल बढ़िया। ऑल ओवर पेपर लेवल की बात करें तो कैसे रेट कर सकते हैं आप? लेवल कुछ ना आता भाई। ऑल सेक्शन में कौन सा सेक्शन ऐसा लगा कि थोड़ा सा लेंदी है, टाइम टेकन है? कौन सा सेक्शन ऐसा लगा? कुछ भी ना रहता दोस्त, आर्मी जैसा पेपर आओ गति आर्मी आसान। जैसा ही। अच्छा, मैथ का लेवल क्या कर सकते हैं? मैथ का थोड़ा ठीक ठाक है, टोटल बाकी कितना सब अटेम्प्ट रहा आपका? मेरे 160-70 के। कैसा रहा पेपर? पेपर ठीक था, बढ़िया था। रीजनिंग आसान थी अच्छा, और मैथ थोड़ी कैलकुलेटिव थी बस। मैथ कैलकुलेटिव? हाँ, मतलब थोड़ी हार्ड थी, मॉडरेट टू हार्ड थी। किस किस टॉपिक से मैथ में प्रश्न था? मैथ प्रॉफिट लॉस से था, फिर बहुत बहुत ऐसे टॉपिक थे। जैसे हाँ, अब पाइप एंड टंकी से प्रश्न था? नहीं नहीं, उससे नहीं। CISI? हाँ, CI से था। CISI से था। CISI CI से ज़्यादा था। कितना क्वेश्चन था CISI? CI से 2-3 क्वेश्चन थे। लगातार शिफ्टों में वो पूछा जा रहा है CISI से। हम्म। आप बताइए, DI से भी कुछ प्रश्न था? नहीं, DI से नहीं। DI से नहीं पूछा गया? नहीं। और रेशियो प्रोपोर्शन से प्रश्न था? हाँ, उससे था। कितना क्वेश्चन था उससे? उससे लगभग 2 से या 3 होंगे, 2 से 3 होंगे। प्रॉफिट लॉस क्या 5? हाँ, के 5? रीजनिंग आसान थी। रीजनिंग ये थी, आसान थी। मेंसुरेशन के 4? रीजनिंग आसान थी, बहुत आसान। मेंसुरेशन से भी प्रश्न था? ग्राफ पढ़े हम 5 मेंसुरेशन से? 4। अच्छा, जीके में क्या क्या सवाल आए थे? मैंसुरेशन के बहुत सवाल है। जीके में ये है, भगत सिंह के बारे में पूछ रखा था, संविधान में पूछ रखा था, आर्टिकल पूछ रखे, एविडेंट पूछ रखे थे, और डांस पूछ रखे थे, मिजोरम के थे, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के पूछ रखे थे ज़्यादा। राजगढ़ तो हर कौन से राज्य में बनाया जा? अच्छा, राजगीर और क्या प्रश्न थे? और एक अनुसूची आ रही थी दल बदल की, 10वीं अनुसूची है वह। अच्छा, एक वो आ रहा था, आर्टिकल आ रहा था एक। और करंट के आ रहे थे 23-24 के। 23-24 का? हाँ, क्या था करंट में? कितने सवाल थे? करंट में थे 5-6 सवाल। 5-6 सवाल। हिंदी नॉर्मल है बिल्कुल। हिंदी में क्या क्या पूछे? हिंदी नॉर्मल थी बिल्कुल। हिंदी में क्या क्या मुहावरे मुहावरे थे। क्या थे मुहावरे में? मुहावरे दोनों तो ध्यान नहीं, एक लोकोक्ति आ रही थी, अच्छा और विलोम सब थे। अच्छा। और टोटल कितना अटेम्प्ट किया? मैंने 160 करे। कितना? 160। एक्यूरेसी क्या रहेगा? एक्यूरेसी तो बस थोड़ा सा इंग्लिश में ही हो या 5-7 गलती होंगे, और तो नहीं होंगे। कितना परसेंट में ऐसा क्वेश्चन था मैथ में जो कि आपको लेवल टाइम टेकन वाला लगा या हाई लगा? मैं टेकन में 4 से 5 क्वेश्चन थे बस। रीजनिंग में तो नॉर्मल था। अच्छा, बेहतर करने के लिए, एग्जाम को बेहतर करने के लिए आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या रिप्लाई देना चाहिए? कैसे वो बेहतर करेंगे? तो टाइम मैनेज करो अपना। रीजनिंग में जो क्वेश्चन है ना सिटिंग अरेंजमेंट के, हाँ। उन्हें अपना तो छोड़ दो, या अपना एक बार के में होगा तो ठीक है ना, छोड़ दो फिर। कैसा रहा पेपर? बहुत बढ़िया। 1 मिनट रुकिएगा। कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा, कैसा रहा पेपर? बढ़िया रहा। टोटल कितना अटेम्प्ट किया आपने? 164। जीके का क्या क्या प्रश्न आया था? मैन तो हिस्ट्री से भी कुछ प्रश्न हाँ देखा? थे ना, हिस्ट्री से भी थे कि फरगना की गद्दी के ऊपर जो पहला मुगल बैठा था वो कौन सी सन में बैठा था, और कुछ आपको तो याद है भाई प्रश्न टोटल? अच्छा बताइए, ज्योग्राफी में क्या क्या सवाल थे? ज्योग्राफी में नदी का था एक, तो जो सिंधु नदी की सहायक नदी पूछी हुई थी, कुछ ऐसे कुछ वो थे। बाकी भाई लोग बताएंगे ना, सभी लोग देख कर आए। संविधान के बहुत सारे क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन, अरे देख कर 3-4 क्वेश्चन थे संविधान के भी। एक तो 85 आर्टिकल 85 के अंडर का पूछा हुआ था, और भी थे 3-4 के टोटल करीब। कितना अटेम्प्ट किया अरे आपने? बाकी भाई से कीजिए ना, 160। हाँ जी भैया, कितना टोटल अटेम्प्ट किया आप? हमने 180। एक्यूरेसी क्या रहेगा? 180 स्कोर है हमारा, लगभग सही है हमारे तो। अच्छा, इसमें जो करंट अफेयर के सवाल आए कितने? करंट अफेयर बस 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी यार 2021 के आ रहे, 2021 के 23 के आ रहे थे बस। 31 जनवरी 2024 बुक आ रही थी, 3-4 बुक आ रही थी। लेखक से प्रश्न आ रहे हैं? हाँ, लेखक से प्रश्न आ रहे हैं भाई। सलमान रुश्दी की बुक। सलमान रुश्दी। तो वो भाई करंट अफेयर की थोड़ी है। करंट अफेयर का ही तो है यार वो हिस्सा, और क्या का और तो भाई से लेकिन मैथ का क्या कर सकते हैं? मैथ का भाई एक तो बेलन का नॉर्मली क्वेश्चन था,
क्वेश्चन पूछा गया था। मेंसुरेशन ऐड कर दी गई है भाई। अच्छा अच्छा, कितना क्वेश्चन था मेंसुरेशन? परसेंटेज कह रहा था 3-4 तो आ ही रहे थे मेंसुरेशन में। गया बढ़ गया ये ज्यादा है। 4 क्वेश्चन मेंसुरेशन था। बाकी टाटा में बाकी- ले लो और यार, अर्थमेटिक से मेट्रो। क्या क्या था? हैं? अर्थमेटिक से क्या क्या था? यार इतना कंफ्यूज ना जैसे करा कर। CISI अभी तो भाई CSI 4-5 क्वेश्चन पक्के हैं। चार का क्वेश्चन कंपाउंड पूछा गया था इंटरेस्ट का था, CISI। एक तो 2 था 3 बढ़ गई 4 बढ़ गई, ये पूछ रहे किस तरह का CISI प्रश्न था? वो अरे जो इजी था, कभी तिमाही, लेंथी छमाही था जो पूछा क्वेश्चन। जाता है, भाई पेपर तिमाही छमाही नहीं आया भाई, तब बस नॉर्मल ही आए थे। उसे ब्याज का अंतर हो गया ऐसे वैसे। दो तो नॉर्मल आ रहे थे, एक साधारण ब्याज निकालना था, सीधा धनराशि बतानी थी, और एक साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना था बस। और कौन से टॉपिक से पूछा गया था? और तो भाई बस अभी बताने दे यार भाई नॉर्मल मैथ आया था और नॉर्मल पेपर बिल्कुल इजी आया हुआ था। 23 मिनट कंप्लीट हो गई थी हमारी, और हिंदी में ज़्यादा टाइम नहीं लग गया, इंग्लिश के बस थोड़े बता रहे थे, सुनोने में लास्ट में हिंदी थी ना, और हिंदी बाकी में क्या भाई क्या था दोस्त? मैंने हिंदी में क्या चीज़? नॉर्मल आ रहे थे भाई, वाक्य शुद्धिकरण आ रहा था बस। वो राम गया था उधर जाना था, ऐसे वैसे जैसे हम हरियाणा से आए हैं, राम राम। हिंदी तो बिल्कुल इजी आई हुई थी भैया, पेपर बिल्कुल बढ़िया निकल गया। कैसा रहा पेपर? तो पेशेंस रखिए दोस्त। कैसा रहा? कैसा रहा पेपर? बढ़िया। कैसा रहा पेपर? बताइए ब्रदर। 5 मिनट में कर रहा भाई, 1 मिनट पापू को फोन 5 मिनट में कर रहा हूँ। हाँ भाई, कैसा रहा पेपर? कर लेगा भाई पेपर 1 नंबर का था। 1 नंबर। टोटल कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? 180 है एक्यूरेसी क्या रहेगा? एक्यूरेसी बन जाएंगे भाई 140 150। हाँ भाई 140 50 बन जाएंगे दादा। सबसे पहले कौन सा सेक्शन ओपन हुआ था? सबसे पहला रीजनिंग आई थी दादा। आजा भाई आ जाओ। रीजनिंग का लेवल क्या था? रीजनिंग का लेवल है ना था दादा, कुल 2% ऐसे थे जो छोड़ गए रहे जो नाम थे, बाकी सारे पेपर बहुत बढ़िया था भाई साहब। किस किस टॉपिक से प्रश्न था रीजनिंग में? अरे रीजनिंग में दादा वे यार सिटिंग अरेंजमेंट से प्रश्न हाँ था? सिटिंग अरेंजमेंट कितना क्वेश्चन था सिटिंग अरेंजमेंट से? 20 थे साहब। क्या ये कितना? 20 थे सब। 4-5 थे भाई, 4-5 क्वेश्चन 4-5 थे भाई। सिटिंग अरेंजमेंट से? हाँ सिटिंग अरेंजमेंट। अच्छा, सिटिंग अरेंजमेंट जो प्रश्न था वो 4-5, लेवल उसका क्या था? भाई लेवल कति 0 लेवल था। सिंपल क्वेश्चन थे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जो पढ़ के नहीं आवे उसके लिए तो है भारी महाभारत, ठीक है। और जो पढ़ गया होगा वो तो नॉर्मली करंट अफेयर के सवाल कुछ याद है तो बताइए। करंट अफेयर आ रही थी भाई, 2024 की भी थी, जनवरी की भी थी, जनवरी की। 21 की भी थी। अरे भगत सिंह के बारे में पूछ रहा था भाई, आपने याद भगत सिंह ने फांसी का दवाई थी भाई। चौधरी चरण सिंह के बारे में पूछ रखा था, ठीक है। वे किसके लिए काम करते थे? ग्रामीण आदमियों के लिए करते थे। अरे बहुत सिंपल है। जो हिंदी का था दादा वो। अच्छा साइंस से क्या था? साइंस से ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, साइंस से ज्यादा केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन थे। केमिस्ट्री के 2 2 क्वेश्चन थे केमिस्ट्री के, दादा नो बता वो भी कौन सी उसका है। कति 0 लेवल के क्वेश्चन थे, वो भी केमिस्ट्री के। बस इटलाइन थे। हाँ हाँ। अच्छा और बताइए हिंदी में क्या क्या था सवाल? भाई हिंदी में भाई बिल्कुल भाई एक पर्सन ऐसा था भाई जो मतलब यार बचपन में हमेशा याद करया करता, और वो गलत कर कह रहा हूँ। करिया विशेषण इंग्लिश थी बिल्कुल। वो कहना था विशेषण। क्या क्या पूछा गया था हिंदी में? हिंदी में संज्ञा स्वर नाम से शुद्ध वाक्य, मुहारे आ रहे थे। शुद्ध वाक्य करने के लिए ज्यादा पूछ रहा था उसमें। इंग्लिश में क्या क्या था? इंग्लिश में एंटोनिम सिनोनिम और पैसे जा रहे थे, अरे वो लगा 2 पैसे थे। आर्टिकल भी टोटल कितना अटेम्प्ट किया आपने? टोटल मैंने किए हैं 150 अटेम्प्ट किए हैं। एक्यूरेसी क्या रहेगा? 150 पे 150 देखो सर जी, आपको पता चल जाएगा ये भी जब रिजल्ट आएगा। आपने अटेम्प्ट के एग्जाम दिए तो आपको अनुभव जरूर होगा कितना? 150 पे 150। अच्छा बताइए, उसमें जो करंट अफेयर के सवाल आए हैं क्या, कहाँ से, कौन सा ईयर वाला आया है? 2020, 21, 22, 23 के करंट भाई सारे आए हैं 2014 के बाद के। क्या था करंट अफेयर में? खेल से भी आया था। अब 2-4 आए थे ऑप्शन, ज्यादा नहीं हल्के हल्के थे, ये भी ध्यान भी नहीं आया भगत सिंह के टाइम के, और तो सारे मेरे हिसाब से 2014 के बाद के आए हैं ना। बुकर पुरस्कार में लेडी पुस्तकें भी आई थी, जो 2 पुस्तकें थी ना, एक तो अरुंधति रॉय की थी और एक रस्किन बॉन्ड के नाम था उसका, ऐसे थी। और जीके में क्या क्या था? जीके में करंट तो नहीं थी इतनी, और स्टैटिक जीके थी। स्टैटिक जीके में क्या था? नृत्य पूछ रहे थे, 2 नृत्य आए थे। हाँ? नृत्य आए थे 2। और इसमें साइंस से कुछ प्रश्न देखने को मिला क्या? हाँ, साइंस से 3 क्वेश्चन थे। क्या थे? एक तो रासायनिक क्रिया संबंधित था, अच्छा अच्छा। और बायोलॉजी से क्या संबंधित थे? क्वेश्चन थे। बायोलॉजी से था। एक तो कोशिका द्रव्य वाला था। कोशिका द्रव्य उसका वाला। तरफ वाला पूछा गया। हाँ। टोटल साइंस से 2 प्रश्न थे। 3 थे। 3 टोटल 3 प्रश्न थे।
और जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से हाँ थे, पॉलिटिकल के थे, एक आर्टिकल पूछा था पॉलिटिकल में। बात पॉलिटिकल में सिर्फ एक आर्टिकल। हाँ और आर्टिकल था हिस्ट्री और ऐसे जुड़ा हुआ था। हिस्ट्री से रीजनिंग तो इजी थी बिल्कुल। हिंदी में क्या क्या था, किस टॉपिक से? हिंदी अधिक में प्रश्न? हाँ अधिक प्रश्न कितने से, किस टॉपिक से? मुहावरे और मुहावरे विलोम क्या शब्द थे मुहावरे में? विलोम सब थे। मुहावरे में व्याकरण पूछा थी। था, जैसे धोखा देने से संबंधित था एक तो ऐसे, और एक गुस्से आना से संबंधित था, अच्छा ऐसे थे। अच्छा। ऑल ओवर पेपर लेवल की बात करें तो कैसे रेट बहुत कर इजी सकते था, इजी था मतलब। हैं? और मैथ में किस किस टॉपिक से अधिक प्रश्न था? मैथ में जो कैलकुलेटिव था वो डीआई से थे, तो डीआई थोड़ा ना भाई सब तो सरल आ रहा था। और तो ठीक था पेपर। इस बार कटअप क्या रहा सकता है आपके? अब इस पेपर के देखते तो खा ही जाएगा तो थोड़ा। ही जाएगा। हाँ थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट। कौन सा चैनल था? द सिटी लाइफ। कैसा रहा पेपर? पेपर अच्छा रहा। जीके में क्या क्या सवाल आए थे? जीके का पता नहीं मेरे को करंट अफेयर के सवाल? ना, वो ना देखा मैंने तो। रीजनिंग मैं तो वो किया, इंग्लिश किया। मैथ पूरा प्रश्न देख पाए? हाँ। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट आप कर लिए। अच्छा, जो सेक्शन बाय जो ओपन हो रहा था, सबसे पहले कौन सा सेक्शन ओपन हुआ था? रीजनिंग का हो रहा था पहले तो। अच्छा, रीजनिंग किस किस टॉपिक से अधिक प्रश्न था? अब ये पता नहीं। सीटिंग अरेंजमेंट? सिटिंग अरेंजमेंट से भी थी, कथन निष्कर्ष से भी थी। कथन निष्कर्ष से। हाँ। सीटिंग अरेंजमेंट से कितना क्वेश्चन था? 5 क्वेश्चन। और कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन है सर? ब्लड से 2, कोडिंग डिकोडिंग से? कोडिंग डिकोडिंग से कम 7-8 क्वेश्चन थे। नॉन वर्बल से ज़्यादा रीजनिंग था या वर्बल से? वर्बल से ज़्यादा रीजनिंग था या नॉन वर्बल? नॉन वर्बल से। नॉन वर्बल से ज़्यादा रीजनिंग था। और बताइए मैथ का लेवल क्या था? मैथ का लेवल ज़्यादा कुछ नहीं था, वैसे नॉर्मल था। 10th क्लास तक। किस टॉपिक से अधिक प्रश्न था मैथ में? साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि, ऑल शिफ्ट में पूछ रहा है। किस टाइप का CI SI के अंतर करके पूछा जाता है, उस तरह का था? चक्रवर्ती ब्याज में, साधारण ब्याज में अंतर पूछा जाता था। और एक वो था, वो क्या नाम से, ये काम और समय, हाँ टाइम एंड वर्क। अच्छा, रेशियो से? रेशियो से भी सवाल था? रेशियो से था, अनुपात से था। कितना क्वेश्चन था रेशियो से? रेशियो से 3 क्वेश्चन थे करीबन। परसेंटेज से? परसेंटेज से तो नहीं था क्वेश्चन। नंबर सिस्टम से? नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन था। पाइप एंड टंकी से? पाइप एंड टंकी नहीं था। नहीं था, यानी कुछ टॉपिक नहीं पूछे गए। तुम्हारी फोटो तो सही है। आ रहा भाई। और इसको बताइए इंग्लिश में क्या था? इंग्लिश में मैंने खोला है कि नहीं देखा। पूरा पेपर देखे भाई? नहीं खोल के देखा। टाइम टेकन नहीं कर पाया ना? हिंदी का जरूर खोला था। अच्छा, हिंदी में क्या क्या पूछेगा? हिंदी में था सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, विलोम। टोटल कितना अटेम्प्ट किया आपने? अब ये कंफर्म नहीं था, लेकिन करीबन 140-45 के करीब। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाम पेपर का एक्सपीरियंस? द सिटी लाइट पेपर का एक्सपीरियंस था सर कीजिए ब्रदर। पेपर भाई बढ़िया था, ठीक पेपर आ रहा था। रीजनिंग आसान आ रही थी 7:30 में। अच्छा रीजनिंग हो गई थी 20-25 मिनट में सारी। अच्छा फिर मैथ ने टाइम ले लिया थोड़ा ज़्यादा। अच्छा। हिंदी इंग्लिश भी ठीक थी तेरी। रीजनिंग और GS तो वो है भाई, टाइम लगेगी है। हो गए थे 25-20 तक सवाल सारे। हिंदी ना थोड़ा सा, हिंदी कमज़ोर है ना मेरी, उसमें थोड़ा चकमा सा दे दिया। अच्छा, इंग्लिश ठीक थी, वो स्टूडेंट नेम तेरे वे थे, टुच्ची थी इंग्लिश थे, चल जाएगा काम सा। मैथ में अधिकतर स्टूडेंट बता रहे हैं थोड़ा लेंदी रहता है, टाइम टेकन रहता है। हाँ तो वही था, वो मैथ में लेंदी रह गया था भाई। सोल्व करना और कैलकुलेशन काटनी वाटनी सारा 1 घंटा लग गया। 45-50 मिनट लगी। मेरे 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं। 35 क्वेश्चन में अटेम्प्ट करने में टोटल प्रश्न आपने देखे? टोटल 175 मान ले। अच्छा, इसमें जो करंट अफेयर के सवाल आए, कौन सा ईस्वी वाला है, कौन सा ईयर वाला? 2023 के आए। 2023 की 31 जनवरी के आ रहे थे। 4-5 सवाल भाई। 4-5 साल कुछ याद है तो बताइए करंट अफेयर में। मातृवंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना। योजना से प्रश्न थे और क्या थे? और राष्ट्रपति के तेरे प्लान भी आ रहे थे। क्वालिटी पूछा ज़्यादातर। अच्छा, एग्जाम में एंट्री लेने में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की अनिवार्यता है? आधार कार्ड है और तेरा यो एडमिट कार्ड है बस। पर आधार कार्ड में देखे जो फोटो हो ना, ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ID दूसरी मांग ले फिर भी। लेटेस्ट की फोटो होनी चाहिए। मतलब कई आधार कार्ड में बच्चे की अपनी फोटो नहीं होती है, तो वे मानते को ना लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए। नहीं कह देंगे नहीं तो दूसरी ID दिखा दो। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि यहाँ पर विद्यार्थीगण मिलकर
अपने एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस था बहुत ही सहज भाव से पेश किए और उन्होंने बताया कि ऑल लेवल पेपर लेवल क्या रहा और ऑल सेक्शन में कौन सा सेक्शन ज़्यादा टफ रहा और इस तरह से उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। और अब सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सारे विद्यार्थियों तक वीडियो पहुँच सके। जय हिंद।